तेज़ी से तब्दीली। आज बहुत अहम दिन है। एक पटिशन दाखिल की गई है सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से 63A की तशरीह मांगी गई है। आप ये देखें कि कितनी बड़ी ये साजिश है कि जब 63A क्लियर है कि एक मेंबर जो है वो किस तरह वोट डालेगा, उसका इख्तियार है, उसको डालने का हक़ है, एक मेंबर है, इख्तलाफात की बुनियाद पर और कोई जुर्म किए बग़ैर आप उसको पहले से ही जो है वो आप उसको ना डी-सीट कर सकते हैं ना डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में 63A क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत के पास अब कुछ नहीं रहा इन अरकान को, क्योंकि गालिम गलोच धमकी तरले खुशामद सब कुछ कर लिया और अब तो उनकी ज़ातियात पे भी हमला होने लगा। वज़ीर आज़म ख़ुद कर रहे हैं और जिस तरह उनके चंद इलाके के लोग जो हैं प्री प्लान जो हैं वो उनके घरों पे हमले कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मसलन माजी की किसी चीज़ में आपने देखा है ऐसा कभी हुआ है? बहरहाल तो ये तमाम जगहों पे नाकामी। पहले तो वो ये समझ रहे थे कि स्पीकर ही इनको रिग्रेट कर देगा, स्पीकर ही उठा के फेंक देगा। जब उनको कानून बताया गया कि नहीं हो सकता है तो फिर उन्होंने दूसरी साजिश ये की कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको ख़त्म किया जाए। वज़ारत क़ानून को हुक्म दिया गया कि आप एक ऑर्डिनेंस का मसवदा बनाएं कि सदर जो है वज़ीर आज़म रिकमेंड करें और सदर उसको ख़त्म। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म अदम एतमाद है, इसलिए उनकी रिकमेंडेशन अब न अखलाकी तौर पर न कानूनी तौर पर अहमियत रखती है। लेकिन फिर भी वज़ारत क़ानून ने उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस तरह का गैर आइनी गैर कानूनी ऑर्डिनेंस के लिए मुसवदा वो तैयार नहीं करेंगे। वज़ारत क़ानून ने इमरान खान को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो किसी गैर आइनी फ़ैल का हिस्सा नहीं होंगे। चुनांचे ये रास्ता बंद होने के बाद पहले स्पीकर के हवाले से किसी ने, इनके मुशीर ने कहा था कि जनाब स्पीकर ऐसे मेंबरान को जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे उनको उसी वक्त उनका वोट वो एग्री नहीं करेगा और डिस्कार्ड कर देगा। जब ये पता चला कि स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है, स्पीकर एक पोस्ट ऑफिस है, जब हमने ये बताया फिर दुनिया ने शोर मचाया। फिर इनके जो मुशीर थे कानूनी उनको सुबकी हुई इमरान खान साहब के सामने और उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन किया गया कि ऑर्डिनेंस जारी करें। उस पर वज़ारत क़ानून ने मना कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो भी फेल हो गया। अब इन्होंने क्या किया है कि आज इन्होंने एक मसवदा तैयार किया और उसको में वज़ारत क़ानून का कोई अमल दखल नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछा गया है। वज़ारत क़ानून जो इस मामले में सबसे अहम मिनिस्ट्री है, इमरान खान साहब ने उनसे कुछ नहीं पूछा, बल्कि अपने चंद मुशीरों के ज़रिए और अटॉर्नी जनरल के ज़रिए एक मसवदा तैयार किया गया 63A की क्लैरिफिकेशन के लिए, तशरीह के लिए, और उसमें मसवदे में 3-4 बातें उन्होंने मालूम करने की कोशिश की और वो मसवदा आज सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उस में शामिल कर दिया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बकौल उनके कि वो इसकी तशरीह करे। हालांकि 63A की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं 63A की तशरीह की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। वहाँ तशरीह उसकी की जाती है जिसमें आइन के आर्टिकल में किसी जगह इबाहम हो, तब सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है, हर चीज़ की तशरीह नहीं करती है। बहरहाल ये एक बड़ी साजिश की गई है और सबसे बड़ी साजिश ये है कि वज़ारत क़ानून जो कि गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहता और इस किस्म की कोई भी कानूनी मैटर को हल करने के लिए इसको वज़ारत क़ानून से किया जाता है। जब इमरान खान को वहाँ से शिकस्त हुई तो उन्होंने कोई और डिपार्टमेंट, वज़ारत प्लानिंग और वज़ारत पार्लिमानी अमूर और पता नहीं कौन कौन सी वज़ारत को जो है वो इस्तेमाल किया और सुना है कि ये मसवदा वज़ारत पार्लिमानी अमूर और जो उनके अटॉर्नी जनरल ने खालिद खान ने तैयार किया, जिसके बारे में कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसको उठा के फेंक देगी। एज ए तालिब इल्म मैं भी समझता हूँ। तो ये एक तीसरी साजिश की गई है हुकूमत की तरफ से। देखिए, हुकूमत के तमाम रास्ते बंद हैं आज। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा, स्पीकर ने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और वो ये है कि आइन में जो आपके अदम एतमाद के लिए प्रोसीजर है
कि किस तरीके से 14 दिन के अंदर आपको इजलास बुलाना है। आपने 22 के बजाय आपने 25 से बुलाया और बहाना बनाया कि हमें पास कोई जगह नहीं है। असम्बली जो है वो दे दी गई है OIC को। जनाब कई जगह थी, कन्वेंशन सेंटर है, कई ऐसी जगह है जहाँ पर ये अदम एतमाद की तहरीक आ जा सकती थी। तो ये बहाना जो लिया गया है इसके ऊपर आइन की धज्जियाँ भी घेरी गई हैं स्पीकर ने, और आइन पे आर्टिकल 6 लगता है। और आइन के आर्टिकल 6 पे जब स्पीकर को पकड़ा जाएगा तो स्पीकर कहेगा जी मुझे वज़ीर आज़म का दबाव है, तो वज़ीर आज़म इससे बाहर नहीं है। तो गोया गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से किसी तरीके से भी इमरान खान चाहते हैं कि अपनी इख्तदार को बचाया जाए। हर रास्ता उनका बन चुका है, असम्बली वो तोड़ नहीं सकते। उनके पास सिर्फ एक इस्तीफे का रास्ता बन गया है। और वो जो एक और रेड लाइन क्रॉस करना चाहते थे और जो एक इंतज़ामी लेवल पर वो बहुत अहम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना चाहते थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसके ऊपर उनको शटअप कॉल मिल चुकी है। इसके बावजूद भी अगर इमरान खान ने ये अमल रखा तो सदर ममलकत को भी वार्न कर दिया गया है कि आप किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा ना बने और अपने हलफ की पासदारी करें, वरना यकीनन आप भी आर्टिकल 6 के ज़िम्रे में आएंगे। लेकिन अगर सदर ने भी गुलामी की तो फिर इसका नतीजा बहुत गलत निकलेगा। और इसमें 3 आदमी, स्पीकर आपके और वज़ीर आज़म और सदर, ये लोग इस गैर कानूनी गैर आइनी काम में जो हैं वो इनसे सरजर्द होगा तो ये जिम्मेदार होंगे। एक से तो सरजर्द हो चुका है और दूसरा भी इन्वॉल्व है, तीसरा के इन्वॉल्वमेंट की जो है वो कोशिश की जा रही है और तीसरा इन्वॉल्व होगा क्योंकि उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी तो करनी नहीं है, उन्होंने गुलामी करनी है और इमरान खान की बात ये टालेंगे नहीं। चुनांचे इनसे ये इंतज़ामी ऑर्डर्स अगर हुए और सदर ने उस पर साइन किया तो ये बहुत ही ख़तरनाक अमल होगा और इसमें वज़ीर आज़म, स्पीकर और सदर जो है वो बरी ज़िम्मा नहीं होंगे। और एक और बात बता दूं, इतना प्रेशर है इस वक्त इन लोगों के ऊपर और ये गैर कानूनी काम रोकने के लिए इनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की अभी फर्दर जो डिसीजन आएगा और फिर इत्तेहादियों ने अपना रोल अदा करना है। इसमें 3 आपके इस्तीफे की गुंजाइश सामने आ गई। वैसे तो और हुकूमती लेवल पर आपके इस्तीफा है, लेकिन 3 इस्तीफा आएगा। जब कहते हैं ना लीडर चले जाते हैं तो फिर दोनों ने क्या करना है वहाँ पे, तो स्पीकर का इस्तीफा, सदर का भी इस्तीफा, वरना इंपीचमेंट हो जाएगी सदर की, जो अमल सदर कर रहे हैं। सदर ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो सदर की इंपीचमेंट हो जाएगी। वजीर आजम का इस्तीफा के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने 63A दी है, शायद ये एक साजिश के तहत वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाए, उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाए और अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन हर कानूनी माहिरीन ये कह रहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। चुनांचे वहाँ से जैसे ही रिग्रेट होता है इमरान खान का इस्तीफ़ा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं। और अगर इमरान खान ने वो जो इंतज़ामी मसले पर कोई डायरेक्ट एक्शन लेने की कोशिश की, जबकि वो ले नहीं सकते, अदम एतमाद आ चुकी है, इसके बावजूद अगर वो लेते हैं और सदर उसको साइन करते हैं तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर इस्तीफ़े के साथ साथ और भी बहुत कुछ इनको देना पड़ेगा। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। और सूरत हाल ये है कि 3 आदमी का, जैसे मैंने कहा कि इस्तीफ़ा जो है वो बनता है। अब इमरान खान के अपने वज़ीर, 2-3 वज़ीर, जिसमें असद उमर भी हैं, जिसमें शाहमद कुरैशी भी हैं, जिसमें परवेज़ खटक भी हैं, और इनका एक ग्रुप है, इनमें भी वज़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ना ख़त्म की जाए, प्लीज़ मेहरबानी करें। अपोजिशन को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपोजिशन को भी मैसेज भेज रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ माइनस इमरान खान कर दीजिए। ये सब इसमें इन्वॉल्व है सब, और कहते हैं कि इमरान खान को माइनस करें, कोई बात नहीं, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ना करें। ये मैसेज आगे भी गया है और ये मैसेज अपोजिशन को भी गया है और अपोजिशन से मदद मांगी है। लेकिन अपोजिशन ने वाज़ेह तौर पर, जो मेरी इत्तलात है, वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि -1 भी होगा और -2 भी होगा और -3 भी होगा और -4 भी होगा। गोया पूरी की पूरी हुकूमत ही माइनस होगी, क्योंकि अपोजिशन के पास नंबर ऑफ गेम पूरे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। आईनी और कानूनी तौर पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। इमरान खान साहब के पास कुछ भी नहीं है। ये लोग इमरान खान से भी
तंग आ चुके हैं। बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ दाएं और बाएं नजर आते हैं, लेकिन हाथ जोड़ते हैं कि इस शख्स की वजह से, ये कहते हैं इस शख्स की वजह से ये जो हमारी पीटीआई है ये भी तबाह हो गई है और हमारा सियासी कैरियर भी जो है वो दांव पे लग गया है। और शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे लोगों को इमरान खान ने करीब बुलाकर पूरी पीटीआई तंजीम को यरगमाल बना लिया है और तहस नहस कर दिया है। और आपको पता है कि इनके ट्रोलर, इनके लीडर जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ गंदी गंदी बातें, गलीज़ बातें, तज़यीक़ आमेज़, यानी टोटल इमरान खान ने उनको फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रोलिंग करना, और इनका मीडिया सेल इसमें इन्वॉल्व है। इसमें बहुत परेशान है इनके वज़ीर। बहुत से वज़ीर तो इस्तीफ़ा लेके घूम रहे हैं। आज भी मेरी 2 वज़ीर से बात हुई, कहने लगे जी हम तो इस्तीफ़ा लेके बैठे हुए हैं, हम तो छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा छोड़िए, कौन रोक रहा है? कहने लगे यकीनन छोड़ देंगे हम इनके साथ नहीं रह सकते कि जो हुकूमत पीटीआई की और इमरान खान और इनके ये लोग एक तरफ तो मेंबरों के घरों पे हमला कर रहे हैं, ज़ातियात पे आ रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की अहम तरीन इदारे को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा जिसकी मजबूती पाकिस्तान की कौमी सलामती है, हम कैसे उस हुकूमत का हिस्सा हों जिसका वजीर आज़म, उसके चंद लीडर और उसका पूरा मीडिया सेल उस इदारे की तज़यीक़ कर रहा है और उसको कमज़ोर और उसको गलीज़ गलीज़ उन इदारों के सरबराहों को गालियाँ दे रहा है। हम कैसे उनके साथ हो सकते हैं? ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है इन मिनिस्टरों का। बुरा हाल है, मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान को भेजें, पीटीआई में कोई ख़राबी नहीं है, पीटीआई में अच्छे लोग हैं, पीटीआई को मौका दें कि वो 1.5 साल कंप्लीट कर ले। और जैसे मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों के साथ इमरान खान को और सदर पाकिस्तान को एक शट अप कॉल जा चुकी है कि जी आपने अगर कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया और इंतज़ामी लेवल पर अदम एतमाद के उससे पहले, अदम एतमाद से पहले अगर आपने फेस करने से पहले अगर आपने कोई ऐसी बड़ी इंतज़ामी तब्दीली की, ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और सदर और वज़ीर आज़म दोनों को बता दिया गया है। अब देखते हैं कि सदर और वज़ीर आज़म इस बात को कितना सीरियस लेते हैं, या वो अपनी जो ग्रिडी है, उनकी लालच है उनको इक़्तिदार से, वो उनको उस जगह पे पहुंचा देती है जहां ये इक़दाम उठाते हैं और सदर साहब साइन करते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, ये इन दोनों के लिए, बल्कि स्पीकर तो ऑलरेडी आइन के आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आ चुके हैं, इन तीनों के लिए हालात जो है वो अच्छे नहीं है और इनका रास्ता जेल है। आपको पता है 31 मार्च को फॉरेन फंडिंग केस भी फाइनल होने जा रहा है, तो गोया वहाँ पर भी क्लियर है, क्योंकि वहाँ कुछ जमा उन्होंने नहीं कराया है। तो अभी और आज मरीम नवाज साहिबा का भी केस है, वो मैं आगे चल के एक आपको वीलॉग दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो ये डिसीजन गया है तशरीह के लिए, इसका भी फैसला आना है, इसके बारे में भी दूंगा। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।